अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन एंड एंट्रोपी। स्टूडेंट्स, पार्टीशन फंक्शन का एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन बनता है उस चीज़ को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंसीडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हमने जो है वो एक आइडियल गैस को ले लिया है, ठीक है। तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या है हमारे पास v है, ठीक है। सो द टोटल एनर्जी ई ऑफ ऑल मालिक्यूल्स ऑफ द गैस रिमेंस कांस्टेंट। तो उसमें हमारे पास जो तमाम मालिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एज्यूम कर लेते हैं कि n इज़ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन द गैस। जो n है वो क्या है हमारे पास उस गैस के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो आगे देखें, डिवाइड टोटल एनर्जी ई इंटू के इंटरवल्स, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, अब जो टोटल एनर्जी थी उसको जो है वो हमने यहाँ पे देखे के इंटरवल्स के अंदर हमने उसको लिख लिया, यानी कि पहले पार्टिकल के लिए E1, दूसरे पार्टिकल के लिए E2, तीसरे पार्टिकल के लिए E3 और चलते चलते जो लास्ट पार्टिकल होगा उसके लिए क्या होगा EK। क्योंकि हमें पता ही नहीं है लास्ट पार्टिकल कौन है तो उसके लिए हमने यहाँ पे K यूज़ किया है। सो आगे है जी, एज्यूम दैट G1 G2 अप टू JK आर द नंबर ऑफ सेल्स इन एनर्जी इंटरवल्स, ठीक है। इन एनर्जी इंटरवल्स के अंदर ये G1 G2 अप टू JK ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है रेस्पेक्टिवली मालिक्यूल्स इन द गैस, ठीक है। सो उसके बाद जो है हम जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो है वो ये हमने जो है वो कुछ एब्रीविएशन कर ली। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास जो W है, ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू G1 रेज टू द पावर n1, फिर आ जाएगा हमारे पास G1 रेज टू द पावर n2, G3 रेज टू द पावर n3 एंड अप टू ऑन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। G के रेज टू द पावर n के ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास जो है वो n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का, फिर अप टू nk का फैक्टोरियल आ गया। ये इसको हमने क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये हमने जो है एक फार्मूला लिख लिया। सो टेक ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिए यहाँ पे, ठीक है। सो लॉग W हमारे पास यहाँ पे भी देखे हमने जो है वो दोनों तरफ क्या ले लिया है, लॉग ले लिया। आगे जस्ट इसके ऊपर जो है वो लोगारिथमिक लॉज अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऊपर वाले फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, लॉग फी फॉर्म में। और नीचे वाले भी देखें वो भी आपस में प्लस आ जाएंगे, और क्योंकि ये दरमियान एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दोनों फंक्शंस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हैं, ये नीचे वाले फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है। ये वो क्या हो गए, माइनस हो गए। माइनस किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये बटे में क्या आ रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद है जी, यहाँ पे इसको जैसे आगे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, स्टेप वाइज कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे देखिए पावर्स आ रही हैं ना, तो पावर्स हम लॉग में कहाँ पे लिख लेते होते हैं, शुरू में लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो वो हमने पावर्स शुरू में लिख दी, जहाँ जहाँ पे लिखनी थी वहाँ वहाँ पे आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने इसको क्या कर देना, समेशन फॉर्म में लिख देना, यानी कि इस माइनस से जो पहली वाली टर्म्स है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे समेशन फॉर्म में लिख दिया, और इस माइनस के बाद वाली जो टर्म है उनको भी हमने क्या लिख दिया है, समेशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। स्पेशल फॉर्म में लिखने के बाद इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। सो आगे जी, द स्टीयरिंग फार्मूला। अब जो स्टीयरिंग फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बराबर होता है log n फैक्टोरियल बराबर होता है n log n माइनस n के बराबर होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो आगे बात करते हैं मजीद। यहाँ से देखिए पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए log n i की वैल्यू को हमने जो है वो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। इस जगह पे हमने जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे जस्ट इसको जब हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे आ जाएगा log w माइनस n log n माइनस n आ जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास ये जो ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस नहीं, ये इक्वल का साइन है। सो उसके बाद जो है वो आगे हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं तो उनको हमने जो है वो समेशन की फॉर्म में सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी, ठीक है। स्टेप को आपने देख लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल का जो बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एन आई बराबर होता है जी आई ई रेज टू द पावर माइनस एल्फा इंटू माइनस बीटा ई आई के बराबर होता है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं।
सो पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब ये जो आपके पास जो ni की वैल्यू है, ठीक है, इसको आपने जो है वो इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते जो है वो आपको हम जो है वो यहाँ पे जो है वो इसका इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो आपने क्या निकाल लेना, इसका एंट्रोपी के लिए अपने रिलेशन निकाल लेना। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बनता है, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि जो एंट्रोपी और थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास एक दूसरे से रिलेट करती है इस फॉर्म में, यानी कि एस बराबर होता है के लॉग डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई, ठीक है। सो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 7। जब हम इस वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 मिल गई। सो हम ये बताता है हमें, यही वो रिलेशन है जो हम फाइंड कर रहे थे कि दिस इज रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस, यानी कि एक आइडियल गैस और पार्टीशन फंक्शन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो हमें ये वाली इक्वेशन बताती है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3/2 इंटू एन के टी, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 9। सो पुट इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 8, तो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो है वो फाइनल रिलेशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड आइडियल गैस, सॉरी एंट्रोपी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।